अमित शाह ने लोकसभा में पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने से जुड़े बिलों को पेश किया है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अमित शाह ने कहा, जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो मैंने इस्तीफा दिया था। कोर्ट से निर्दोष साबित होने तक पद नहीं संभाला। बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह की तरफ बिल की कॉपियां फेंकी। तो आपको बता दें कि इस बिल का आज विपक्ष ने विरोध किया। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई। और आप देखिए कि जब बिल को पढ़ा जा रहा था, अमित शाह के ऊपर बिल की कॉपियां भी फाड़ी गई। अमित शाह ने यह भी कहा, जिस तरह से जब आरोप लगे तो अमित शाह ने कहा कि मैं निर्दोष साबित होने तक अपने पद को नहीं संभाला। जब निर्दोष साबित हुआ उसके बाद मैं अपने पद को संभाला। आपको बता दें कि 130वें संशोधन बिल को लेकर आज विपक्ष ने भारी हंगामा किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। सर, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament. माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। तो आपने देखा कि भारी हंगामा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि 130वां संशोधन विधेयक, और इसमें यह प्रावधान होगा कि प्रधानमंत्री, सीएम, केंद्रीय मंत्री और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के भी सीएम अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते तो 31वें दिन अपने आप उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। अगर इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान होता है तो, और इसी का विरोध जताया जा रहा है। आज विपक्ष ने जमकर इस बिल का विरोध किया। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस बिल को लेकर एक शक्ति अलग मिल जाएगी और खासतौर पर लगातार जांच एजेंसियों पर पहले विपक्ष सवाल उठा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान को लेकर ही विपक्ष हंगामा कर रहा है। और आपने देखा कि कैसे हंगामा किया। और जब अमित शाह इस बिल को पढ़ रहे थे, उसके बाद अमित शाह के ऊपर ही कॉपियां भी फाड़ी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की विपक्ष ने 130वें संशोधन बिल का विरोध किया है और विपक्ष ने सदन में इसका खूब हंगामा किया। संविधान में ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं,
संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ मित्रा जी हैं। महुआ जी, आप विपक्ष से हैं और विपक्ष ने तमाम विरोध किया है इस बिल का। उनका ये कहना है कि ये पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। ये बहुत ही खतरनाक बिल है। आज मैं राज्यसभा में देख रही थी कि तमाम वरिष्ठ नेतागण इसको लेकर बहुत ही नाराज हैं और आंदोलन के मूड में है कि इसको किसी भी हाल में आने नहीं देना चाहिए। ये लोकतंत्र का सीधा उसको खत्म करने की, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी है। संविधान का उल्लंघन है। संविधान में जिस तरह से अमेंडमेंट लाकर इस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है तो इसको विपक्ष कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन चरम सीमा तक पहुंचेगी, ऐसा मुझे लोगों की बातों से भी लगा। आपको लगता है कि ओरिजिनल जो संविधान है हमारा, उसमें चेंजेस ला करके, उसके मूल स्वरूप को बदल करके देखिए उसमें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं और विपक्ष ने भी कई चेंजेस का स्वागत किया है, लेकिन ये बहुत खतरनाक चेंज होगा। और ये चूंकि किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकारों को, ऐसे भी आपने देखा होगा कि ईडी, सीबीआई, इन तमाम तंत्रों का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता रहा है। हमारे स्टेट में माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से उनको रिजाइन करना पड़ा था और झूठे आरोप में, क्योंकि बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 महीने तक जेल में रखकर भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए। तो इस तरह से अगर बिना किसी सबूत के किसी निर्दोष व्यक्ति को भी जेल में डालकर और एक तरह से षड्यंत्र करके और पद ले लिया जाए तो फिर उसका खमियाजा तो इस देश की जनता को भुगतनी होगी जिन्होंने चुनकर उन्हें भेजा था। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है और विपक्ष लगातार दलील दे रही है। यहां तक कि एग्जाम्पल हेमंत सोरेन का भी दिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि सत्ता पक्ष की अलग दलील है। एक तरफ केसी वेणुगोपाल का तो यह भी कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए दरअसल सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एक पिक्यूलियर सिचुएशन तब सामने आया था जब पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में जेल में बंद थे और महीनों रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से कहा जाता है कि सरकार चली। तो ये स्थिति नहीं आने पाए। भ्रष्टाचार के मामलों में अगर कोई आरोपी हो गया है और ऐसे आरोप है उसके ऊपर कि 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो कम से कम उसे अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। ये नैतिकता की दुहाई है और नैतिकता के आवरण में उन्होंने अपने इस बिल को समेटा है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि फिर तो आप ये कह दे रहे हैं कि दरअसल दोषी साबित होने से पहले ही आप उसे दोषी मान लेते हैं और उसका पद ले लेते हैं। तो ये कौन सी बात हुई। और पीएमएलए खास तौर पर जो मामले होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं, उसमें तो आरोप साबित ही नहीं हो पाते। सालों चलने के बाद 1% आरोप साबित नहीं हुआ है तो फिर आप उसे बंद भी कर देते हैं और व्यक्ति को सालों लग जाते हैं बेल लेने में। तो ऐसे कैसे चल सकता है कि आप बंद कर दें और पद ले लें। लिहाजा आप दरअसल जैसा कि आप बता भी रही हैं, आप उन सरकारों को जो कि आपके मित्र नहीं है उसे डराना चाहते हैं, उन्हें बंद करना चाहते हैं, जैसे हेमंत सोरेन के मामले में देखा गया। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो मौजूदा सरकार है ये 2 पार्टियों के ऊपर, खासतौर पर नीतीश कुमार की जेडीयू और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की उन पे आश्रित है, तो दरअसल उन्हें डरा करके अपने पाले में रखने की कोशिश है। बहरहाल जब ये बिल पेश हो रहा था तो बहुत हंगामा हुआ और टीएमसी के नेता हैं कल्याण बैनर्जी, वो लगातार जहां जहां लोग बोल रहे थे वहां जा रहे थे और विपक्षी सांसद जो बिल में चले गए थे, अध्यक्ष के आसन के पास चले गए थे, उनमें से किसी ने ये फाड़ करके बिल को तुरंत गृह मंत्री की तरफ फेंक दिया और कहा यही जा सकता है कि ये जब पारित होने आएगा उस वक्त भी इसी तरह का हंगामा होगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।